सदियों से हर महाद्वीप की संस्कृति और परिवेश के लोग यह मानते आए हैं कि कहीं न कहीं एक ऐसी उपचारक शक्ति मौजूद है जो इंसान को बीमारी से ठीक कर सकती है और उसकी शारीरिक क्षमताओं को वापस लौटा सकती है। वे मानते थे कि इस रहस्यमयी शक्ति को कुछ खास स्थितियों में जगाया जा सकता है और सही तरीके से जगाने पर यह मानवीय कष्टों को दूर कर देती है। सभी देशों का इतिहास इस बात का गवाह है। शुरुआती समय में मनुष्यों को अच्छे या बुरे के लिए प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का इलाज भी शामिल था, सिर्फ पुजारियों और धर्म गुरुओं तक ही सीमित था। ऐसा दावा किया जाता था कि भगवान ने उन्हें कुछ खास शक्तियां दी थीं, जिनमें से एक उपचार की शक्ति भी थी। इलाज के तरीके और रीति रिवाज अलग अलग थे, लेकिन इनमें ज्यादातर भगवान की पूजा और चढ़ावा चढ़ाना शामिल था। इसके अलावा कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का जाप करना। ताबीज, अंगूठियां और तस्वीरें भी इस्तेमाल की जाती थीं। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी मरीजों को नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश करते थे और फिर उन्हें सम्मोहन की सलाह देते थे। मरीजों को यकीन दिलाया जाता था कि भगवान उनके अंदर आ गए हैं और वे ठीक हो जाएंगे, और इस तरह बहुत से मरीज ठीक भी हुए। एक प्राचीन अनुष्ठान में भक्तों से कहा जाता था कि वे राल, लोबान और गंधरस को सीपियों के साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटें। इस अजीबोगरीब रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे और अपना बनाया हुआ काढ़ा पीकर सो जाते थे। अगर उनकी आस्था सच्ची होती तो उन्हें सपने में देवी दिखाई देती थी। ये अनुष्ठान भले ही हमें अजीब लगे, लेकिन इससे अक्सर लोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग करके कई कारगर इलाज ढूंढ लिए थे। हालांकि उन्हें ये पता था कि ये तरीके काम करते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि कैसे और क्यों। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को मजबूत सुझाव देकर इलाज कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान, काढ़े और ताबीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इन सब के कारण उनका अवचेतन मन उपचार करने वाले के सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था, लेकिन इलाज का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब अधिकृत उपचारक असफल हो जाते हैं और मरीज उम्मीद छोड़ देते हैं, तब अनाधिकृत उपचारकों को शानदार सफलता मिलती है। दुनिया के हर हिस्से में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए? इसका जवाब बहुत आसान है। ये इलाज इसलिए सफल हुए क्योंकि मरीज के अंधे विश्वास ने उसके अवचेतन मन में छुपी उपचारक शक्ति को बाहर निकाल दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने ज्यादा कल्पनाशील और अजीब होते थे, उतना ही ज्यादा इस बात की संभावना होती थी कि मरीज ये मान ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। हम इस विषय पर अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। बाइबल एंड द सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपको पता है कि बाइबल में अवचेतन शक्तियों के प्रयोग के बारे में क्या लिखा है? बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास करें कि आपको वो सब मिल रहा है जो आप चाहते हैं और वो आपको मिल जाएगा। ध्यान दें कि मिल रही है वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएगी भविष्य काल में। इसका मतलब है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारी इच्छा अभी पूरी हो गई है, तो वो भविष्य में निश्चित रूप से पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में है कि हमारे मन में जो विचार या तस्वीर है, वो हकीकत बन चुकी है। किसी भी चीज को मन में साकार करने के लिए उसे सचमुच मौजूद मानना बहुत जरूरी है। ये एक सीधा और खास तरीका है जिससे हम अपनी मनचाही चीजों की छाप अपने मन पर छोड़ सकते हैं। आपका विचार, योजना या मकसद उतना ही असली है जितना कि आपका हाथ या दिल। बाइबल की इस तकनीक का पालन करके आप अपने मन से उन सभी विचारों को हटा देते हैं जिनसे नकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं, जिसे अगर आप वैसे ही छोड़ दें तो वो बाहर फल बनकर अंकुरित होगा। ईश्वर से प्रेम करें। यीशु मसीह जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते थे, वो थी आस्था। बाइबल में आप बार बार ये पढ़ते हैं कि आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में किसी खास तरह का बीज बोते हैं, तो आपको ये विश्वास होता है कि उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। ये बीजों का नियम है। बाइबल में जिस आस्था का जिक्र है, वो एक तरह से सोचने का तरीका है, मानसिक नजरिया है और आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप अपने चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, वो आपके अवचेतन मन में हकीकत में बदल जाएगा। आस्था का मतलब उस चीज को सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां मानने से इनकार करती हैं। इसका मतलब है अपने छोटे तार्किक चेतन मन की बात सुनने से मना करना। ये तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरा भरोसा रखने का नजरिया है। आइए एक मशहूर उदाहरण देखें। जब
यीशु मसीह के पास दो अंधे आदमी आए तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ प्रभु। फिर यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले कहकर उन अंधे लोगों के अचेतन मन से सहयोग मांगा। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी। उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। ये उपचार की वही पुरानी तकनीक है जिसका उपयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं। यीशु ने उनसे ये भी कहा था कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब था कि वे ठीक हुए मरीजों को ये कह रहे थे कि वे अपने इलाज के बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो अविश्वास करने वाले लोग उन पर शक करते और उनका मजाक उड़ाते। इससे डर और तनाव के विचार उनके अचेतन मन में भर जाते, जिससे उन्हें मिला फायदा कम हो सकता था। बाइबल में एक और जगह लिखा है कि अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गईं। जब मरीज यीशु के पास ठीक होने आए तो उनका इलाज उनकी आस्था और यीशु के अचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हुआ। यीशु ने जो भी आदेश दिया उसे उन्होंने अंदर से सच माना। यीशु का आंतरिक ज्ञान और उपचारक शक्ति पर उनका विश्वास ही था जिसने मरीजों के अवचेतन मन की नकारात्मकता को बदल दिया। इस मानसिक बदलाव के कारण इलाज अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। उन्हें अवचेतन मन की प्रतिक्रिया पर पूरा भरोसा था। हर महाद्वीप और हर देश में ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां लोगों का इलाज होता है। इनमें से कुछ बहुत मशहूर हैं, जबकि कुछ के बारे में सिर्फ आसपास के लोग ही जानते हैं। लेकिन चाहे वे मशहूर हो या ना हो, इन जगहों पर जो इलाज होता है वो अवचेतन मन की शक्तियों के कारण ही होता है। मैंने जापान के कई मशहूर धार्मिक स्थलों की यात्रा की है। डाइबुत्सु का मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ 42 फुट ऊंची बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जिसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर नीचे झुका है जैसे वे किसी गहरी सोच में हों। यहाँ मैंने देखा कि युवा और बुजुर्ग मूर्ति के पैरों पर पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ा रहे थे। मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाई जा रही थीं और लोग मन्नतें मांग रहे थे। मैंने एक युवा लड़की को देखा जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ाए और बुद्ध को उसकी आवाज वापस देने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन मंदिर में आने के बाद लौट आई थी। उसके मन में ये आस्था थी कि अगर वो कुछ खास रस्मों का पालन करे, उपवास रखे और चढ़ावा चढ़ाए तो बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे। उसकी उम्मीद और विश्वास बहुत मजबूत था। नतीजा ये हुआ कि उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया की और उसकी आवाज ठीक हो गई। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति बहुत मजबूत होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बहुत खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। वो अपने पिता के घर गया और उन्हें बताया कि वो हाल ही में एक अजीब शक्तियों वाले सन्यासी से मिला था। ये सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर धार्मिक स्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वो 2 क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। ये 2 क्रॉस एक पुरानी अंगूठी में जड़ा हुआ था और माना जाता था कि इसे छूने भर से सदियों से अनगिनत मरीज ठीक हुए हैं। जब बेटे ने ये सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने खुशी खुशी $500 का सामान सन्यासी को तोहफे में दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसे हाथ से छीन लिया। उन्होंने अंगूठी को अपने सीने से लगाया, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। डॉक्टर के सभी टेस्ट में ये रिपोर्ट आई कि उन्हें अब टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। सच तो ये था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक आम टुकड़ा उठाया और एक सुनार से पुरानी डिजाइन वाली बाली सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने ये अंगूठी अपने पिता को दे दी। आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का इलाज नहीं हुआ था। नहीं, उनका इलाज उनकी कल्पना के कारण हुआ था जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूरी तरह ठीक होने की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना और विश्वास के मेल से उनके अवचेतन मन की शक्ति ने उनका इलाज कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चला कि उनके साथ ये चाल चली गई थी। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती
तो हो सकता है कि उन्हें वो बीमारी दोबारा हो जाती, लेकिन उनकी टीबी कभी वापस नहीं आई। वे इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में किसी और वजह से उनकी मृत्यु हुई। क्या आपको पता है कि इलाज के सभी तरीके बहुत ही हैरान कर देने वाले इलाज कर सकते हैं? इसका कारण एक आंतरिक प्रक्रिया और एक ऐसा घटक है जो सब में समान है। इलाज का वो घटक है अवचेतन मन और इलाज की प्रक्रिया है आस्था। इन महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर ध्यान दें। हमारे दिमाग के काम दो हिस्सों में बटे हैं। एक काम चेतन मन करता है और दूसरा अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन हमेशा सुझावों का पालन करता है। आपके शरीर के सभी काम, स्थितियां और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। ये बात पक्की है कि किसी को सम्मोहित करके उसमें किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव दें तो उसे बुखार आ सकता है और उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। आप उसे कह सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता, और ऐसा ही होगा। अगर आप किसी सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर कहें कि इसमें विष भरी है, इसे सूंघो, तो वो बुरी तरह और बार बार छींकने लगेगा। क्या आप सोचते हैं कि छींक पानी से आई या सुझाव से? अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने एक कागज का फूल या खाली गिलास रखकर कह सकते हैं कि ये घास है। उसमें एलर्जी के सारे लक्षण दिखने लगेंगे। इससे हमें पता चलता है कि शरीर के लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा होते हैं और उनका इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टर्स, चीक्वांग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी अद्भुत इलाज करने का दावा करती हैं। यही दावा दुनिया भर के अलग अलग धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड भी करते हैं। ये साफ है कि ये सभी इलाज अवचेतन मन द्वारा ही किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। सोचिए कि आपका अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को कैसे भरता है। वो जानता है कि ये कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे जरूरी काम है। आपकी सबसे मजबूत सहज भावना ही सबसे शक्तिशाली आत्म सुझाव है। उपचार के सिद्धांतों में अंतर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अलग अलग धर्मों और उपचार समूहों के इलाज करने के तरीके इतने अलग क्यों हैं? बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उनका तरीका ही सही है क्योंकि उससे अच्छे नतीजे मिलते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ये सच नहीं हो सकता। इलाज के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंज एंटन मेसर 1734-1815 नाम के एक डॉक्टर पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वे बीमार लोगों के शरीर पर चुंबक लगाकर उन्हें चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। बाद में उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल बंद कर दिया और सिर्फ रोगी के शरीर पर हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके इलाज का असली स्रोत प्राणी चुंबकवीयता था। उनका मानना था कि उनके हाथ से एक रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा निकलकर रोगी के शरीर में जाती है। मेस्सर ने इस तरीके को मेस्मरिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मेस्सर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों ने दावा किया कि उन्होंने अपने सभी इलाज सिर्फ सुझाव देकर किए थे, लेकिन जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्हें ये मानना पड़ा कि वे ये नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। ये सभी समूह, चाहे वो मनोविश्लेषक हो, मनोवैज्ञानिक हो, ऑस्टियोपैथ हो या किसी भी तरह के धार्मिक समूह हो, एक ही शाश्वत सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अवचेतन मन में मौजूद है। हर कोई ये दावा कर सकता है कि इलाज उनके सिद्धांत की वजह से हुआ है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर है। उपचार की सभी प्रक्रियाएं एक निश्चित और सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहते हैं। इलाज विश्वास भरी उम्मीद के कारण होता है जो अवचेतन मन को एक मजबूत सुझाव देती है। इसी से उपचार करने वाली शक्ति बाहर आती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। भले ही उनके सिद्धांत या तरीके अलग अलग हों, लेकिन इलाज की प्रक्रिया एक ही है और वो है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वो है आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन सकते हैं। बस आपको विश्वास रखना होगा। अगर आपको विश्वास है तो आपको अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। आपको पता है कि 16वीं सदी के मशहूर स्विस डॉक्टर और कीमियागर पैरासेल्सिस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वो सच्ची हो या झूठी, आपको नतीजा एक जैसा ही मिलेगा।
अगर मैं संत पीटर की मूर्ति पर उतना ही विश्वास करूं जितना खुद संत पीटर में, तो मुझे वही नतीजा मिलेगा जो मुझे उनसे मिलता। ये भले ही अंधविश्वास हो, लेकिन विश्वास चमत्कार करता है, और ये सच्चा हो या झूठा, वो हमेशा वही चमत्कार करेगा। 16वीं सदी के ही एक इतालवी दार्शनिक पिएत्रो पोम्पोनाजी ने भी यही बात कही थी। उन्होंने लिखा था कि हम उन अद्भुत चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से पैदा होती हैं, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच मौजूद हों। निश्चित यादगार चीजों के असर से होने वाले इलाज उनकी कल्पना और आत्मविश्वास का ही नतीजा होते हैं। झोला छाप और दार्शनिक दोनों जानते हैं कि अगर किसी संत की हड्डियों की जगह किसी आम इंसान की हड्डियां रख दी जाएं, तो भी बीमार लोगों को उतना ही फायदा होगा, बशर्ते उन्हें ये यकीन हो कि यही सच्ची यादगार चीजें हैं। जरा सोचिए इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की हड्डियों की शक्तियों में, या किसी खास जगह के पानी में, या फिर मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के एक टुकड़े में विश्वास करते हैं, तो आपको नतीजा जरूर मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अचेतन मन को यह सुझाव दिया गया है। आखिरकार इलाज तो आपका अचेतन मन ही करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के प्रोफेसर हिप्पोलाइट बर्नहीम उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने ये साफ किया कि डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण ही काम करते हैं। बर्नहीम ने एक ऐसे आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। बहुत इलाज किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि उन्हें एक नया यंत्र मिला है जो उसकी समस्या को पूरी तरह ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वो यंत्र है जो उसे ठीक करेगा। कुछ ही देर में वो खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वो अपनी जीभ फिर से हिला सकता है। बर्नहीम एक और घटना बताते हैं। एक युवा लड़की मेरे ऑफिस में आई जिसकी आवाज पिछले 4 हफ्तों से पूरी तरह चली गई थी। मैंने अपने छात्रों से कहा कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तुरंत लौट आती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एपरेटस मंगवाया। मैंने उसके गले को थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए, फिर बी और फिर मारिया बुलवा लिया। वो साफ साफ बोलने लगी। उसकी आवाज वापस आ गई। यहाँ बर्नहीम आस्था और रोगी की उम्मीद की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को एक मजबूत सुझाव दिया। सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। बर्नहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाया और उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। नतीजा ये हुआ कि उस जगह पर फोड़ा निकल आया। इस तरह के प्रयोगों की पुष्टि दुनिया भर के कई डॉक्टरों के अनुभवों और प्रयोगों में हुई है। इन सबूतों को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ मौखिक सुझाव देकर भी इंसान के शरीर में बदलाव किए जा सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति से खून निकलना। क्या आप जानते हैं कि सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है? इसे दिखाने के लिए डॉक्टर एम बुरू ने एक व्यक्ति को सम्मोहित किया और उसे सुझाव दिया कि आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर में उस युवक ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जैसे ही उसने अपने हाथ बांधे, उसकी बाईं नाक से खून की कुछ बूंदें टपक गईं। एक और मौके पर बुरू ने एक मरीज को सम्मोहित किया और उसकी बांह पर एक औजार की नोक से उसका नाम लिख दिया। फिर बुरू ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे। मेरे द्वारा खींची गई लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम बांह पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वो सो गया। उसकी बाईं बांह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों से खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे हल्के हल्के दिख रहे थे। ये सभी तथ्य 2 बातों को साबित करते हैं। पहला, आपका अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है। दूसरा, ये आपके शरीर के सभी कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। पहले बताए गए सभी उदाहरण ये दिखाते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत ही असामान्य स्थितियों को जन्म दे सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपने दिल यानी अवचेतन मन में जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है।